आज हम लोग चैप्टर 16 करेंगे। ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो भी हम लोग डाटा स्टोर कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। इसका आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ऑब्जेक्ट जो है उसको हम कलेक्शन भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, एक हायरार्की स्ट्रक्चर होता है जो एक ट्री की फॉर्म में होता है। जैसे ट्री में ब्रांच, फिर उसके आगे सब ब्रांचेस होती हैं, उसी प्रकार। और हम लोग ऑब्जेक्ट को मेथड भी बोलते हैं जिसके थ्रू हम लोग डाटा रिट्रीव करते हैं। आज हम लोग यही सब पढ़ेंगे। हमने ऑब्जेक्ट पढ़ लिया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंटरफेस ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इंटरफेस ऑब्जेक्ट जो आपका यूजर, जिसे आप टैली में देख सकते हो, उसी को बोलते हैं हम इंटरफेस ऑब्जेक्ट। डाटा ऑब्जेक्ट के टू पार्ट होते हैं। इंटरनल ऑब्जेक्टिव, इंटरनल ऑब्जेक्टिव जो हमारे जो भी आप इंटरफेस, यानी कि जो भी आप जो टैली प्राइम में आप डाटा को स्टोर कराते हो, वो कहाँ स्टोर होता है? इंटरनल ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है। और इंटरनल ऑब्जेक्ट्स को हम लोग किस प्रकार एसेस करेंगे, आज हम लोग यह टैली में प्राइम करेंगे। अब कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो किसके अंदर होती है? ऑब्जेक्ट्स के अंदर होती है। इंटरनल ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड बाय प्लेटफॉर्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग डाटा को क्या कर सकते हैं? रिट्रीव कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इंटरनल ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था कि कंपनी होता है, ग्रुप होता है, लेजर होता है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये सब क्या है? हमारे इंटरनल ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप टैली में देख चुके हैं। और प्री डिफाइंड इंटरनल मेथड जो कि हम लोग डॉलर साइन से क्या कर सकते हैं? वैल्यू को रिट्रीव करते हैं। एग्जाम्पल है ये मेरे पास एक स्कीमा है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। लेजर, लेजर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? मेथड्स। मेथड के अंदर हमने नेम्स हो। एक लेजर क्रिएट करना हो तो हम लोग लेजर का नाम लिखते हैं ना, कैश का, प्रॉफिट एंड लॉस। बाय डिफॉल्ट ये दोनों बने होते हैं। अगर मैं किसी पार्टी दीपक सिंह लिखता हूं तो वो उसका नाम क्या हो गया? मेथड हो गया। और उसके अंदर और सब मेथड्स भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, किसके अंदर स्टोर कराना है तो मेथड वो संडी डेप्टर। एड्रेस स्टोर कराना है पार्टी का तो पार्टी का एड्रेस, ऐसे पेन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब क्या है? मेथड्स हैं। ओपनिंग बैलेंस, ये भी आपका क्या है? एक प्रकार के ये मेथड क्या है? एक, ये जितने सारे मेथड्स हैं इनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जिसके अंदर, अब इसके अंदर सब सब ग्रुप भी हो सकता है। बिल एलोकेशन एक एग्जांपल बताई थी मैंने। अब ये ग्रीन कलर के जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं ये सर्कल्स, ये खुद एक बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैथ, हमने ऑब्जेक्ट्स बनाया। अब ये आज हम लोग इस चीज का प्रैक्टिकल करेंगे। हम लोग नेम, पार्टी का डिटेल, एड्रेस, मैथ, मोबाइल नंबर और ओपनिंग बैलेंस किस प्रकार रिट्रीव करते हैं इंटरनल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है? गेटवे मेन्यू बनाना है। हैश मेन्यू, क्योंकि हम लोग हैश क्या करेगा? आपका मॉडिफाई करेगा। जो एग्जिस्टिंग मेन्यू है उसको हम चेंज करना चाहते हैं। गेटवे ऑफ टैली, ऐड आइटम, सन्ड्री डेप्टर, रिपोर्ट। क्या करना चाहते हैं हम लोग? डिस्प्ले करना चाहते हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं तो। और यहाँ पे माय रिपोर्ट का नाम। अब हम लोग अपनी रिपोर्ट डिजाइन करेंगे। माय रिपोर्ट फॉर्म, माय फॉर्म,
फॉर्म को डिफाइन किया। इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है पार्ट, माय पार्ट, पार्ट को डिफाइन करेंगे हम लोग। पार्ट को डिफाइन करने के बाद पार्ट के अंदर क्या होता है, लाइन होता है, लाइन को डिफाइन करेंगे। लाइन के अंदर वो क्या होता है, फील्ड होता है, फील्ड, माय फील्ड, माय फील्ड नेम डाल देते हैं। यहाँ पे डिफाइन करेंगे माय फील्ड को, सेट एज यहाँ पे हम बना लेते हैं सेट एज नेम दीपक, DEEPAK। ठीक है। अब मैच इस रिपोर्ट को क्या करता हूँ, इंटरनली मैंने ये रिपोर्ट डिजाइन कर ली एग्जांपल के लिए है। अभी हम इस पे फर्स्ट इंटरनल डाटा कुछ एरर्स आ रखी है, हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टेली, डबल कोट्स में रख लेते हैं इसको क्योंकि बहुत ज्यादा। कंट्रोल एस, कंट्रोल जेड, GATE, गेटवे ऑफ टेली कंट्रोल एस। हम लोग चलेंगे अपने प्रोग्राम में, कंट्रोल जेड, आपको ये डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे सन्ड्री रिपोर्ट कॉन्टैक्ट, तो दीपक आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे कि यहाँ पे हमने नेम लेके आना अपने लेजर का। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, माय फील्ड में एक, अब आपने और भी लाइन ऐसी डिफाइन करनी है, माय लाइन P फॉर पेरेंट, कॉपी कर लेना है, इसको डिफाइन करना है इस लाइन को। लाइन, लाइन के अंदर फील्ड, फील्ड के अंदर माय फील्ड M, कॉपी करके इस फील्ड की डिफाइन करना है। डिफाइन करने का सेट एज सन्ड्री, SUNDRY सन्ड्री, डेप्टर, कंट्रोल एस, सेव कर लेना है। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, स्टैटिक प्रोग्राम की तरह डिजाइन काम कर रहा है। अब मैं इसको क्या है, डायनामिक चाहता हूँ, ये एक ही लाइन में आए। तो क्या करना है आपको, वापस अपने प्रोग्राम पे जाना है। मैं इस लाइन को ना डिफाइन करके इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इस लाइन को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और इस फील्ड को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फील्ड के बाद कॉमा पेस्ट कर दूंगा। अब वापस अपने प्रोग्राम में चलते हैं, कंट्रोल जेड करोगे तो आपका कुछ इस प्रकार नेम। अब इसके बगल में मुझे एड्रेस चाहिए, तो यहाँ से माय फील्ड A फॉर एड्रेस,
कंट्रोल नीचे आ जाओगे, यहाँ पे फील्ड एड्रेस सेट एज ADDRESS, कंट्रोल जेड करोगे तो आप देख रहे हो एड्रेस भी मुझे यहाँ गया। अब मुझे चाहिए मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पे इसके पीछे M डाल दूंगा, M ऑलरेडी आ रहा है तो O डाल दूंगा साथ में MO, और सबसे नीचे चल जाऊंगा, यहाँ पे भी मैं फील्ड मोबाइल नंबर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो सेट एज का यूज करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 74535935, कंट्रोल एस करके सेव कर लूंगा और वापस यहाँ प्रोग्राम में जाऊंगा तो आपको मोबाइल नंबर, इसके बाद हमने ओपनिंग बैलेंस बोला था आपको कि ओपनिंग बैलेंस दिखाऊंगा, फील्ड माय फील्ड ओपनिंग, यहाँ पे सेट एज मान लो 10,000 है ओपनिंग, और इस ओपनिंग बैलेंस को मैं यहाँ से कॉपी करके कॉमा देके कंट्रोल एस करोगे, कंट्रोल जेड, तो आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे डायनामिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो, तो उसके लिए अभी क्या करें हम, उसके लिए हमें, आप देख रहे हैं उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्कीमा एक बटन है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको किस इस प्रकार के ये देख रहे हैं, ये आप इंटरनल एसेस करोगे। इसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे लेजर दिख रहा है, ये प्लस साइन का मतलब है ये लेजर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर फर्दर और क्या है, और मेथड्स एंड सब ग्रुप्स हैं। हमने पिछली क्लास में ये पढ़ लिया था कि कौन सा है, ये आपका क्या है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग एक कलेक्शन है, ये आपका कलेक्शन है, ऑडिट डिटेल ये आपका कलेक्शन है, ये जितने भी आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये क्या है, आपके कलेक्शन है जिसका हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे बाकी ये आपको ये दिख रहा है, इसको हम मेथड्स बोलते हैं, इन मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मुझे नेम लेके आना है तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एड्रेस दे रखा है, मैं यहाँ पे डॉलर के साथ नेम, यहाँ पे डॉलर के साथ एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे आपको नेम आपको डिस्प्ले हो गया, मैंने ऑलरेडी डाल दिया, पेरेंट आपको ये डिस्प्ले हो रहा होगा पेरेंट, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर के साथ पेरेंट PARENT पेरेंट डिस्प्ले हो गया आपको पेरेंट। उसके बाद मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, नेम नरेशन, लेजर, ओल्ड एड्रेस, ओल्ड मेलिंग नेम, ओल्ड पिन कोड, एल लेजर, मोबाइल लेजर मेलिंग डिटेल, लेजर क्लोजिंग,
आपको ये दिखा लेजर मोबाइल नंबर, तो हम लोग यहाँ पे ये इसको टाइप करेंगे LEDGE लेजर MOBILE मोबाइल। फ्रंट में हमेशा डॉलर लगता है रिट्रीव करने के लिए। अब हमें ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे जानना है। यहाँ पे लेजर कॉन्टैक्ट भी डाल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस के लिए। सॉरी, हाँ, ओपनिंग बैलेंस के लिए हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ही लिखेंगे डॉलर के साथ OPENING ओपनिंग बैलेंस BALAN ओपनिंग बैलेंस। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट करके उसको डिफाइन कर सकते हो। अब हम इस डाटा को क्या करेंगे, ये जो हमने मेथड्स ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड थे उनको हमने इस फील्ड के अंदर डाल दिया। अब हम लोग वापस हम अपने टैली पे चलते हैं, कंट्रोल Z करोगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारा डाटा एसेस नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, लेजर पे देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा डाटा है। D2 D3 हम लोग इस डाटा को एसेस करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या ये यूज करेंगे, एसोसिएशन ऑब्जेक्ट एसोसिएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम लोग फॉर्म पे यूज करेंगे। अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा असिस्ट कर रहा हूँ, लेजर, और यहाँ पे डबल कोट्स में लिखेंगे DEE3। कंट्रोल S करके सेव कर लोगे और आप देख सकते हो यहाँ पे भी D3 है। अब आपने यहाँ पे कंट्रोल Z करना है, वापस आपने प्रोग्राम पे आना है, सन्ड्री। तो आप देख रहे हैं कि मुझे पूरा उसका डाटा दिख रहा है। अब हम इसका टाइटल वगैरह किस तरह बनाते हैं ये सीखेंगे। अब जिस भी लेजर का आपने सिलेक्ट करना है, उस लेजर का क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मैनुअल नेम देना पड़ेगा। एक और लेजर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे बैक जाके दीपक 1। आप देख सकते हैं ये बैलेंस सिंडिकेट एडिटर के अंदर है, 2000 है। वापस हम यहाँ पे आते हैं, DEEPAK दीपक 1, कंट्रोल S, कंट्रोल Z कर लोगे यहाँ पे, सिंडिकेट एडिटर 2000। ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि मोबाइल नंबर है नहीं तो इस वजह से क्या है, मोबाइल नंबर एड्रेस एम्प्लॉय का नहीं आ रहा है। अब ऐसा कोई एम्प्लॉय द्वारा इंडिया उत्तराखंड प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल यस करोगे, कंट्रोल A, तो आपके पास इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पे 7696796465 कंट्रोल A करके सेव कर लोगे। वापस हम लोग इस यहाँ पे आते हैं, वापस यहाँ पे जाओगे तो आप
देख सकते हैं कि आपका एड्रेस और फोन नंबर और मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका टाइटल सेट करने के लिए हमें वापस प्रोग्रामिंग कोड पे आना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, जहाँ पे माई लाइन था यहाँ पे हम लोग एक और फील्ड बनाते हैं, माई लाइन, टी फॉर टाइटल, कॉमा कर लोगे। हम लोग अब टाइटल को डिफाइन करेंगे, यहाँ पे लाइन, माई लाइन, लाइन हो गया, LIN लाइन, टी फॉर टाइटल। अब हम यूज करेंगे इसमें किसको, माई फील्ड को, जो ऑलरेडी बनाई हुई है हमने ये वाली फील्ड, इसी फील्ड के हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लोकल फील्ड डिफॉल्ट स्टोरेज डिलीट कर देंगे, DELETE, डिलीट। यहां से कॉपी करोगे, टाइप कॉपी, टाइप हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग है हमारा, लोकल स्ट्रिंग। अब हम लोग डिफाइन करेंगे एक एक, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है फील्ड को, माई फील्ड नेम, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। यहाँ से नीचे चल जाएगी लाइन, लोकल फील्ड कॉपी, पेज। इस तरीके से आप हर एक के लिए अपना नेम, इन्फो, नेम, इन्फो, यहाँ पे है हमारा पेरेंट, RENT पेरेंट, इन्फो, इसमें हमारा एड्रेस, ADDRE, इन्फो, एड्रेस के बाद हमने मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया था, MOBILE मोबाइल नंबर। उसके बाद हमने ओपनिंग बैलेंस, इन्फो, ओपनिंग बैलेंस, डबल कोट्स के अंदर रखना है, कंट्रोल S करके सेव करोगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस टैली पे जाएंगे, कंट्रोल Z करोगे तो यहाँ पे नो फील्ड और लाइंस डिस्प्ले हो रहा है, हमने कुछ एरर की है टी पे। वापस चलते हैं, यहाँ माई फील्ड है, माई लाइन आएगा, LINE लाइन, कंट्रोल S सेव करके फिर से इस प्रोजेक्ट्स को रन करेंगे हम लोग, इंटरनल डाटा, और थोड़ा टाइम लेगा। एप्लीकेशन स्टार्ट, T,
आप देख रहे हैं कि नेम, पेरेंट, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका कुछ क्या है आ नहीं रहा डाटा, तो ये सब अलग अलग फॉर्मेट। तो हम लोग क्या करेंगे यूज, यहाँ पे वापस जाओगे आपने यहाँ पे, अब हम लोग यूज करेंगे, अब हम लोग बॉर्डर लगाएंगे इस पे। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लोकल बॉर्डर, लोकल फील्ड डिफॉल्ट, DEFAULT डिफॉल्ट, बॉर्डर BOA थिन लेफ्ट, कंट्रोल S करके सेव करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लाइन में भी बॉर्डर लगाना है, कॉमन बॉर्डर, और इसको यस करना है, कंट्रोल S करके सेव करोगे। हमने जाना है अपने, कंट्रोल Z करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार के लाइन का बॉर्डर दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर हमारा कंटेंट फिट नहीं आ रहा। इसका रीजन है क्योंकि हमने इसका साइज डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से कॉपी, विड्थ 15, कंट्रोल S करके सेव करोगे, फिर से कंट्रोल Z करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा है। इसको आप खुद से सेट कर सकते हो। 10 ले लिया, कंट्रोल S, कंट्रोल Z, यहाँ पे हम लोग लोकल, ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है, डिफॉल्ट, बॉर्डर। जब आपको पता नहीं हो तो कंट्रोल J करके यहाँ पे बॉर्डर का बॉटम पे बॉर्डर बॉटम, ठीक, कॉलम टाइल कॉपी करो। उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दो, कंट्रोल S, कंट्रोल Z। तो आपको कुछ इस प्रकार अब डाटा दिख रहा है, हाईलाइट है हल्का सा। अब एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाओगे, लेजर, दीपक 1 के अंदर हम लोग डाल रहे थे पीरुन तारा बैनी बिहार, और हमने मोबाइल नंबर डालना है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, यहाँ पे यस करोगे, आपको नीचे यहाँ पे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल दिखेगा, आपने यहाँ पे यस करना है, कंट्रोल A करके सेव कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, 7453035935, कंट्रोल करके सेव कर लो। अब हम वापस जाएंगे सन्ड्री रिपोर्ट, तो आप देख रहे हो कि ये एड्रेस आ रहा है, लेकिन एड्रेस की विड्थ यहाँ पे क्या है, थोड़ा हमें स्पेस देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विड्थ का साइज को बढ़ा दो 12, कंट्रोल S कर लो, कंट्रोल Z। तो आपको कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होगा, या आप इसको साइज को खुद से भी डिफाइन कर सकते हो। ये तो था आपका सिंगल
क्या आ रहा है, एड्रेस आ रहा है। हम नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीपल एड्रेस किस प्रकार लेके आ सकते हैं, ऐसे कंप्लीट एक चैनल में मल्टीपल लिस्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला है, हम ओपनिंग बैलेंस भी डाल लेते हैं। लेजर पे जाओगे, दीपक 1 ओपनिंग बैलेंस 5000 कंट्रोल लेकर के सेव कर लोगे। आप फिर जाओगे तो आपको अपडेट्स दिखेंगी, ये है आपको, देखो ये फील्ड का नाम भी डिस्प्ले कर रहा है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, किस प्रकार हम लोग डायनामिक डाटा लेके आते हैं। तो ये किसकी मदद से लेके आए हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग हमने एक सिंपल फॉर्म डिजाइन किया। फॉर्म के अंदर आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट लेजर दीपक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। हम किसका डाटा एक्सेस करना चाहते हैं, दीपक 1 का डाटा एक्सेस करना चाहते हैं, उसको एक्सेस किया हमने। और यहाँ पे हमने एक टाइटल बनाया, एक डिटेल के लिए माई लाइन जो है उसके अंदर मेरा डाटा है, हमने ये माई लाइन को डिफाइन किया। यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो ये लाइन है, इस लाइन में जितने भी कॉलम होंगे उनकी क्या देनी है मुझे, हेडिंग। और सबसे पहले मैंने क्या डिलीट किया, स्टोरेज, क्योंकि जो भी मेरा डाटा होगा वो स्टोरेज से आ रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं तो रिपीट रिपीट यहाँ पे भी ऊपर आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको डिलीट मारा। जो भी स्टोरेज में होगा मुझे उस वो नहीं चाहिए, मुझे अपना खुद का बनाना है। तो मैंने लोकल फील्ड, डिफॉल्ट टाइप स्ट्रिंग, लोकल फील्ड, उसके बाद मैंने जो भी फील्ड माई लाइन के अंदर डिस्प्ले कराई थी वो आपको नीचे दिखेंगी यहाँ पे। अब ये मैंने डिफाइन कर रखी है माई लाइन को, आप देख सकते हैं ये रहा माई लाइन। जो भी ये लाइन है, सबसे पहले मैंने इस लाइन के अंदर जो भी फील्ड है वो फील्ड यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे फील्ड, माई फील्ड इसकी डिफाइन किया हुआ है, माई पेरेंट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग अपना कंप्लीट खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपने देखा कि हम लोग ऑब्जेक्ट एसोसिएशन मेथड से हमने किस प्रकार डाटा को एक्सेस किया।